अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में किसानों के बीच पहुंचे सांसद नकुलनाथ। हवाई सर्वेक्षण कर हर संभव मदद के लिए किया आश्वस्त। चांदा-मेटा में शोकाकुल परिवार से मिले सांसद नकुलनाथ। बेटी को व्यक्तिगत रूप से प्रदान की सहायता राशि, बंधाया ढाढ़स। कलेक्टर सौरभ सुमन ने प्रेस से की चर्चा। बारिश में बर्बाद फसलों के सर्वेक्षण और कोरोना संकट पर व्यवस्थाओं की दी जानकारी। और गणपति विसर्जन में आपसी सद्भाव और भक्ति भावना के नजारे। माता पिता की सेवा का संदेश देकर गणपति चले अपने धाम। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा। और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। एक सजग और संवेदनशील जनप्रतिनिधि के रूप में अपनों की फिक्र सांसद नकुलनाथ को छिंदवाड़ा खींच लाई। सुबह निर्धारित समय पर सांसद नकुलनाथ विशेष वायुयान से छिंदवाड़ा पहुंचे। इमलीखेड़ा हवाई पट्टी पर प्रेस से चर्चा के दौरान उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न श्री प्रणब मुखर्जी के निधन पर शोक संवेदनाएं प्रकट की। आपने देखा है उनको, क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत दुख प्रकट करना चाहता हूँ। मेरा जन्म कलकत्ते में हुआ था, तो मैं तो उनको अपने जहाँ तक मैं याद रख सकता हूँ तब से मैं उनको मिलते आया हूँ और बड़ी दुखद बात है। और मैं उनके परिवार की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। अभी आप जा रहे हैं, फसल नष्ट हुई है, बहुत बाढ़ आई हुई थी, क्या कहना चाहेंगे? केवल फसल ही नहीं, लोगों के घर टूट गए हैं। 1000 से भी ज़्यादा पशु नदी में बह गए हैं। तो मैं इन सब का जायज़ा लेने जा रहा हूँ। आज पूरे ज़िले का दौरा करूँगा मैं। इसके बाद मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की कोई? इसके बाद आज मैं पहले सर्वे कर लूँ, एरियल सर्वे। उसके बाद मैं मुख्यमंत्री से अपील करूँगा, चिट्ठी लिखूँगा कि पूरे महाकौशल में अगर सबसे ज़्यादा नुकसान किसी ज़िले को हुआ है तो वो छिंदवाड़ा ज़िले को हुआ है। तो मैं उनसे अपील करूँगा कि वो छिंदवाड़ा के लिए एक स्पेशल पैकेज दें। इमलीखेड़ा हवाई पट्टी से सांसद नकुलनाथ हेलीकॉप्टर द्वारा जिले में अतिवृष्टि क्षेत्रों का अवलोकन करने रवाना हुए। पांढुर्ना और सौसर क्षेत्र जो कपास और संतरा उत्पादक किसानों के लिए जाना जाता है, इस क्षेत्र में सब्जियां, मक्का और सोयाबीन मध्यम वर्गीय तथा छोटे किसानों की आजीविका का साधन है। सूखे सावन के बाद शुरू हुई बारिश में किसानों को उम्मीद थी अच्छी फसल की, लेकिन कहर बनकर उसी बारिश ने सारी फसलें तबाह कर दी। सांसद नकुलनाथ ने पांढुर्ना और सौसर क्षेत्र में फसलों की स्थितियां देखी। अच्छा, केवल सोयाबीन ही नहीं भाई साहब, कपास भी मार खाया है, संतरा भी मार खाया है। 10% सबसे ज्यादा गिरने से इतना मिली है, सबसे ज्यादा मक्का, उसके बाद सोयाबीन, उसके बाद संतरा। ये तो मैं देख के आ रहा हूँ अभी। जी जी जी, तो पूरा देखा, पूरे के पूरे खेत बैठ गए हैं। बिल्कुल, सर्वे होना चाहिए और सर्वे में ईमानदारी से जो फसल लगाई है उसका वहाँ के नगर कांग्रेस कमेटी ने ज्ञापन भी दिया है। मैं तो मुख्यमंत्री जी से अपील करूँगा जी कि पूरे महाकौशल में जी जी हमारे छिंदवाड़ा जिले जी जी के किसानों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। तो छिंदवाड़ा जिले के लिए वो कोई अलग स्पेशल पैकेज हमारे जिले को जिले के सांसद नकुलनाथ ने चांदा-मेटा पहुंचकर शोकाकुल परिवार से मिलकर शोक संवेदना प्रकट की। चांदा-मेटा में घनघोर बारिश के दौरान इस घर की दीवार ढहने से परिवार के 3 लोगों की मृत्यु हो जाने से पूरा परिवार तहस-नहस हो गया। बेटी से बात कर सांसद नकुलनाथ ने ढाढ़स बंधाया और व्यक्तिगत रूप से
25,000 रुपयों की सहायता राशि प्रदान करते हुए आश्वस्त किया। मेरे लाइफ कुछ हुए तो मुझे बताना। कोई भी मुझसे मदद चाहिए, पढ़ाई वढ़ाई किसी चीज़ के लिए मुझे कुछ ठीक है बेटा, चिंता मत करना। जिले में भारी बारिश से हुए नुकसान का आकलन करते हुए सांसद नकुलनाथ परासिया पहुंचे, जहां उन्होंने विधायक सोहन वाल्मीकि और एसडीएम से भी चर्चा की। मैं देख रहा था सर इधर चरई तरफ भी बहुत जी नहीं अभी लैंड हुआ भाई साहब, जो भी मुआवजा की राशि। परासिया के बाद क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण करते हुए सांसद नकुलनाथ अमरवाड़ा पहुंचे और फसलों की स्थिति देखी। चल गेडी भारी बारिश ने यूं तो समूचे जिले में तबाही की है, लेकिन सबसे ज्यादा चौड़े क्षेत्र में फसलें बर्बाद हुई है। सांसद नकुलनाथ ने खेतों में पहुंचकर किसानों को हिम्मत बंधाई और हर संभव प्रयास से सहायता के प्रति आश्वस्त किया। इसमें जो है भैया 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 दमे भी बची है। शादी आगे ले आओ, आगे ले। इसमें जो है भट्टा ही नहीं भट्टा ही नहीं आया ये भैया पकड़ो ऐसा भट्टा ही नहीं है भैया, सामने से आप हट जाओ भैया, आप कैसा मत करो यार, सीधे कैमरे से जो खड़े भी है ना उनकी स्थिति पानी ज्यादा होने का हाथ कोई बार बनी भाई साहब, इसको कोई कहते हैं, ये दाना ये खड़ी मक्का है जो खड़ा, ये जो भुट्टा इतना बड़ा होता साहब, ये कम मैंने जिले का पूरा सर्वे हेलीकॉप्टर से किया और जो मुझे दिखा तबाही के अलावा कुछ नहीं था। फसल सबसे ज़्यादा मक्का गई है, उसके बाद सोयाबीन, सांसौर पांडोरना की तरफ संतरा। फसल के अलावा जहाँ जहाँ मैं उतरा किसानों ने मुझे कहा कि उनके पशु बह गए हैं। मैंने देखा बहुत सारी सड़कें, पुलिया सब टूट गए हैं।
सैकड़ों घरों के मकान के छत टूट गए हैं। मैंने सारे एसडीएम को कहा है कि जल्द से जल्द सर्वे की रिपोर्ट मुझे सौंपें। सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद, ये तबाही देखने के बाद, मैं मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखूंगा और उनसे अपील करूंगा कि पूरे महाकौशल में सबसे प्रभावित, सबसे पीड़ित हमारा छिंदवाड़ा जिला है और छिंदवाड़ा जिला के किसानों को एक स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए। आम आदमी पार्टी छिंदवाड़ा जिला इकाई की आज एक अहम बैठक संपन्न हुई। बैठक के बाद पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली की ही तरह छिंदवाड़ा में भी पार्टी द्वारा घरों घर जाकर कोरोना संक्रमण जांच के लिए ऑक्सीमीटर टेस्ट किए जाएंगे। आम आदमी पार्टी ने आज अपनी जिला कार्यकारिणी छिंदवाड़ा कार्यालय में बैठक रखी थी। बैठक में जो दिल्ली में हमारा कोरोना महामारी को लेकर जो एक ऑक्सीमीटर का अभियान शुरू किया गया है, उसे आज 1 तारीख से 1 सितंबर 2020 से पूरे मध्य प्रदेश में प्रारंभ किया गया है। इसमें क्या होता है कि इस तरह से एक ऑक्सीमीटर को लिया जाता है। ऑक्सीमीटर को हम लोगों की फिंगर पे लगाते हैं, इससे उनका ऑक्सीजन लेवल पता चलता है। क्योंकि कोरोना की बीमारी में एक बहुत जो सिम्टम होता है जो सामने आया है, उसमें ये आता है कि व्यक्ति का ऑक्सीजन लेवल गिरने लगता है। अगर 90 के नीचे चला जाता है तो लोगों को वेंटिलेटर्स की भी प्रॉब्लम आ जाती है, उनको उसकी ज़रूरत पड़ने लगती है। तो उसमें आम आदमी पार्टी जनता के बीच में जाके जनता को ये बताएगी कि कोरोना महामारी से कैसे आपको सुरक्षित रहना है, उससे बचाव कैसे रखना है, अपने परिवार को कैसे सुरक्षित रखना है, और साथ साथ ऑक्सीमीटर से उनका ऑक्सीजन लेवल करने से वो सतर्क भी हो जाएंगे। उनमें एक अवेयरनेस बढ़ेगी कि हाँ, हमको कोरोना से मतलब एक घातक बीमारी से बचने के लिए क्या करना है। कलेक्टर सौरभ सुमन ने प्रेस को जानकारी देते हुए बताया कि अतिवृष्टि प्रभावितों की मदद के लिए प्रशासन की ओर से सर्वे और प्रयास तेज कर दिए गए हैं। आस पड़ोस के लोगों ने भी आश्रय दिया है, जहां वो आस पड़ोस में उनकी अच्छे संबंध थे, वहां वो वहीं रहना चाह रहे हैं। तो उनको हम लोगों ने रिलीफ कैंप में आने के लिए फोर्स नहीं किया, लेकिन उनके लिए भी हमने कहा है कि यदि स्थिति लगे जब भी कि आप रिलीफ कैंप में आना चाहते हैं, बेशक वहाँ पे आ सकते हैं। जैसा आप लोगों को विदित है कि वर्तमान में 28 से 29 तारीख के मध्य में एक ही दिन में 250 mm से अधिक बारिश दर्ज की गई थी, जिसके कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई थी और अतिवृष्टि के कारण कई जगह पे नुकसान दर्ज किया गया है। उस समय जितने भी लोग फंसे थे उनको 100% लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ सफलतापूर्वक निकाल लिया गया था। उसमें 6 लोगों को 2 एयरलिफ्ट ऑपरेशन के माध्यम से निकाला गया था वायुसेना की मदद से। इसके अतिरिक्त अब वर्तमान में चूँकि रेस्क्यू ऑपरेशन सारे समाप्त हो गए हैं, तो अब राहत का कार्य तेज़ी से चल रहा है और अभी हम लोगों ने राहत कार्य को मुख्य रूप से 2 चरणों में बांटा हुआ है। पहला चरण ऐसे लोगों के लिए हम लोग चला रहे हैं जो व्यक्ति बेघर हो गए हैं। वर्तमान में उनकी व्यवस्था एक बार अस्थायी रूप से हो जाए, क्योंकि उनके मकान के नवनिर्माण में कम से कम 3 महीने का समय लगने की संभावना है, तो उनको 3 महीने के लिए स्टेबल किया जा रहा है। उसके लिए उनको सभी बेसिक नीड्स की जो आवश्यकता की वस्तुएं हैं वो उपलब्ध करा दी गई हैं। चूल्हा, बर्तन, कपड़े आदि और राशन का सामान सभी उनको उपलब्ध कराया गया है। इसके बाद अगले 5 दिवस में लेआउट डाल के उनके मकान का नवनिर्माण का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। इसके पश्चात अभी सभी स्थानों के लिए पटवारी की टीम तैयार, राजस्व विभाग और कृषि विभाग की एक संयुक्त टीम तैयार की गई है, जो अभी कृषि में जो क्षति हुई है उसका सर्वे करेंगे और उसमें क्षति के आकलन के हिसाब से मुआवजा राशि जो है वो वितरण की जाएगी। सर, अमरवाड़ा के एक गाँव है सर, जुंगाबानी, जहाँ पर सर काफ़ी नुकसान हुआ, क्या वहाँ तक प्रशासन पहुँचा? सब जगह प्रशासन की टीम लगातार भ्रमण कर रही है और आवश्यकता अनुसार राहत का कार्य चल रहा है।
मेरे द्वारा स्वयं अभी चौरई और चांद क्षेत्र में भ्रमण किया गया, जिसमें 10 सबसे प्रभावित गांवों को मौके पे ज़मीनी स्तर पे उसको देखा गया है। चौरई और चांद क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित है। अन्य क्षेत्रों में जहां जहां अधिक प्रभाव हुआ है वहां एसडीएम और तहसीलदार पहुंच चुके हैं। अभी चांद चौरई की स्थिति को सुधारते हुए हम लोग अन्य जगहों पे भी जाके वहां की स्थिति का स्वयं जायजा लेंगे। कलेक्टर सौरभ सुमन ने कोरोना संकट और अब तक की समेकित जानकारी प्रदान की। कोविड में वर्तमान में अभी हमारे पास 89 एक्टिव केसेस हैं। अब आज दिनांक तक कुल मिलाकर 461 केसेस छिंदवाड़ा ज़िले में हुए हैं और वर्तमान में जो हमारी पॉजिटिविटी की दर है वो 2.5 के आसपास है। 7 व्यक्तियों की अभी तक मृत्यु हुई है और फर्टिलिटी रेट जो मृत्यु दर है वो लगभग हमारी 1.5% के आसपास अभी दर्ज की जा रही है। स्थितियां अभी हमारे नियंत्रण में हैं और सभी चीज़ें चाक चौबंद हैं। बेड्स आदि की व्यवस्था पर्याप्त यहाँ पे की गई है। जिला कांग्रेस आदिवासी प्रकोष्ठ ने आज प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर बारिश पीड़ितों की सहायता के लिए जल्द से जल्द कदम उठाए जाने की मांग की है। बाढ़ पीड़ित किसानों को मुआवजा दो, मक्का क्षतिग्रस्त हुई उसको मुआवजा दो। आज हम प्राकृतिक आपदा से बाढ़ से किसानों की जो क्षति हुई है उसके संबंध में जिला कांग्रेस आदिवासी प्रकोष्ठ अध्यक्ष महेश धुर्वे एवं हमारी पूरी टीम ज्ञापन महामहिम राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन दे रहे हैं, जिसमें हमारी मांग ये है कि बाढ़ से पीड़ित समस्त किसानों को मुआवजा सर्वे कराकर अतिशीघ्र मुआवजा दिलाया जाए एवं साथ में जो तूफान के कारण अति वर्षा और तूफान के कारण मैदानी क्षेत्र में भी फसल बहुत गिरी हुई है उनका भी सर्वे कराकर उनको मुआवजा दिलाया जाए ताकि किसान अपने 2 टाइम की रोटी का भरण पोषण कर सके और उन्हें राहत मिल सके। इसी आशा के साथ हम समस्त जिला कांग्रेस आदिवासी प्रकोष्ठ के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता यहाँ माननीय मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल के नाम से ज्ञापन दे रहे हैं। तारण तरण दिगंबर जैन समाज ने अतिवृष्टि से पीड़ित परिवारों की मदद के लिए सराहनीय पहल की है। और लिया वो लिया बच्चों के हाथ हमारे बच्चों के नए कपड़े जैसे रखो बच्चों के पूरे ये मिक्स कपड़े अलग ही रखो। हाँ मिक्स ही रखो। हाँ विगत दिनों जो भारी बारिश हमारे छिंदवाड़ा जिले में हुई, इसके कारण अनेक गांव ऐसे थे जो बाढ़ के प्रकोप में आ गए और वहां पर यह स्थिति हुई कि बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को पहनने तक के कपड़े नहीं रहे। यह बात जब हमें श्री तारण तरण दिगंबर जैन समाज और श्री तारण तरण नवयुग मंडल के साथियों को पता चली, तब हमने घरों से और जो हमारी दुकानें हैं वहां से कुछ कपड़े एकत्रित करवाए, जिसमें बहुत सारे नए कपड़े हैं। बच्चों के पूरे नए कपड़े हम और महिलाओं को के लिए साड़ी, बुजुर्गों के लिए पैंट, शर्ट, कुर्ता, पैजामा, धोती, ये सारी व्यवस्था करके हम पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा खाद्यान्न सामग्री की भी 100 किट हम लोगों ने तैयार की है, जो प्रभावित गांवों में तारण तरण दिगंबर जैन समाज और नवयुग मंडल छिंदवाड़ा के माध्यम से वितरित की जाएगी। 31 अगस्त से जारी गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन का क्रम आज भी जारी रहा। श्रद्धालुओं ने पूरी भक्ति भावना से अपने प्यारे गणेशा को विदाई दी।
मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। धीरे धीरे जा, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ, गणपति बप्पा मोरया। आज यहाँ गुलाबरा जैन मंदिर के पास कृष्ण बिहारी कुटीर में बिहारी लाल जी चौरसिया के निवास स्थान पर गणेश जी की स्थापना की गई थी। पूरे 10 दिन आरती भजन कीर्तन के साथ में उनके साथ में बड़ा आनंदमय वातावरण रहा। आज पूरे मोहल्ले के लोगों की उपस्थिति में अभी उनका यहाँ कुएं में, जो कि कोरोना का काल है इसलिए तय हुआ था कि अपने अपने निवास पे विसर्जन करेंगे, तो उन्हीं के निवास में जो कुआं है उसमें गणपति बप्पा का विसर्जन किया गया। गणपति बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या। गणपति बाप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ, गणपति बाप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। मेरे मन मंदिर में तुम भगवान रहे, मेरे दुख से तुम कैसे अनजान रहे। मेरे घर में कितने दिन मेहमान रहे, ओ मेरे दुख से तुम कैसे अनजान रहे। गणपति बाप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ, गणपति बाप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। कितनी उम्मीदें बंध जाती हैं तुमसे तुम जब आते हो, अब के बरस देखें क्या दे जाते हो, क्या ले जाते हो। कितनी उम्मीदें बंध जाती हैं तुमसे तुम जब आते हो, अब के बरस देखें क्या दे जाते हो, क्या ले जाते हो। गणपति बाप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ, गणपति बाप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। अपने सब भक्तों का तुमको ध्यान रहे, मेरे दुख से तुम कैसे अनजान रहे। मेरे मन मंदिर में तुम भगवान रहे, हो मेरे दुख से तुम कैसे अनजान रहे। गणपति बाप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ, गणपति बाप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ।
से जाए ना, खिलने से पहले ही लेकिन फूल कोई मुरझाए ना। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। न्याय अन्याय की कुछ पहचान रहे, मेरे दुख से तुम कैसे अनजान रहे। मेरे मन मंदिर में तुम भगवान रहे हो, मेरे दुख से तुम कैसे अनजान रहे। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। असवन का कतरा कतरा सागर से भी है गहरा, इसमें डूब न जाऊं मैं, तुम्हारी जय जय गाऊं मैं। वरना अब जब आओगे तुम मुझको ना पाओगे, तुमको कितना दुख होगा। गणपति बप्पा मोरया। अपनी जान के बदले अपनी जान में अर्पण करता हूँ, आखिरी दर्शन करता हूँ, अब मैं विसर्जन करता हूँ। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। 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 वंदनामृतन्मोक्षि यमामृतात् गणपति अभिषेकं कुर्यात्। करुणा करा जय जय मयूरी। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। हट 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 पंडित हट। काल के पंजे से माता बचा।
केशवम राम नारायणम जानकी भद्रम वसुदेवम मोरया जल्दिया गणपति बप्पा मोरया। थोड़ा हटा लीजिए, वो हट जा, वो आगे कर हटा दीजिए सर। वो हो गया वो अपने आप। कोई बात नहीं, पानी अभी निकल जाएगा। त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं। ओम गं गणपतये नमो। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम। केवलं धर्तासि त्वमेव केवलो हर्तासि त्वमेव इधर देखो। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश देवा। माता जगी पार्वती पिता महादेव। गणपति बप्पा मोरया। हटाना, फोटो ही नहीं आ रहा। वर्षी तो करिया। गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा मोरया। अगले बरस तू जल्दी आ। 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 और इन खबरों को समेटते एक नजर में देखते हैं आज की सुर्खियां। और चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस।
अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में किसानों के बीच पहुंचे सांसद नकुल नाथ, हवाई सर्वेक्षण कर हर संभव मदद के लिए किया आश्वस्त। चांदामेटा में शोकाकुल परिवार से मिले सांसद नकुल नाथ, बेटी को व्यक्तिगत रूप से प्रदान की सहायता राशि, बंधाया ढाढ़स। कलेक्टर सौरभ सुमन ने प्रेस से की चर्चा, बारिश में बर्बाद फसलों के सर्वेक्षण और कोरोना संकट पर व्यवस्थाओं की दी जानकारी। और गणपति विसर्जन में आपसी सद्भाव और भक्ति भावना के नजारे, माता पिता की सेवा का संदेश देकर गणपति चले अपने धाम। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।